नमस्कार दोस्तों, राम राम। प्रिय विद्यार्थियों, मैं सत्यवान भागर आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री राम क्लासेज बीकानेर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा सांकेतिक भाषा अर्थात कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, सांकेतिक भाषा अर्थात कोडिंग डिकोडिंग का आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक में देखिए दोस्तों किस प्रकार की टाइप और किस प्रकार के प्रश्न हैं। मैं हर एक प्रकार की हर एक टाइप के यहाँ पे आपको दो तीन दिन उदाहरण करवाने वाला हूँ दोस्तों। तो बने रहिए श्री राम क्लासेज बीकानेर के साथ। चलिए दोस्तों चलते हैं। और अब हमारा दोस्तों यहाँ से मैं शुरुआत करता हूं हमारे पहले प्रश्न से। और सांकेतिक भाषा का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए टाइप नंबर 1। और टाइप नंबर 1 में देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत कहें, डकैत को न्यायाधीश कहें, तो दोस्तों न्यायाधीश को लुटेरा कहें, लुटेरे को वकील कहें और वकील को शिक्षक कहें, तो बताइए न्यायालय में फैसला कौन करेगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो न्यायालय के अंदर फैसला करता है वो फैसला दोस्तों कौन करता है? जज करता है। कौन करता है दोस्तों? जज करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देखिए कि जज या न्यायाधीश, तो न्यायाधीश को दोस्तों इसने क्या कहा? दोस्तों न्यायाधीश को इसने लुटेरा बोला। तो आपका जवाब क्या होगा? न्यायालय में फैसला कौन करेगा? तो दोस्तों न्यायालय में फैसला कौन करेगा? लुटेरा। दोस्तों आपको करना क्या है? प्रश्न को पढ़ना है और लास्ट की लाइन में पूछा जाता है, जो भी पूछा जाता है तो आप ये देखिए न्यायालय में फैसला। तो वास्तव में फैसला कौन करता है दोस्तों? वास्तव में फैसला जो करता है वो होता है दोस्तों न्यायाधीश। कौन होता है दोस्तों? न्यायाधीश। और न्यायाधीश को यहाँ पे क्या बोला गया है? लुटेरा बोला गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जवाब भी क्या होगा? लुटेरा होगा। बोलो बात समझ में आई दोस्तों? चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, यदि बात समझ में आई तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो एक और प्रश्न हम देखते हैं, तब जाके आ जाएगी दोस्तों। तो चलिए हमारे पास प्रश्न संख्या 2। देखिए दोस्तों हमारे पास प्रश्न संख्या 2 में कहा है यदि वर्षा को गुलाबी कहें, यदि वर्षा को गुलाबी कहें, गुलाबी को बादल कहें, बादल को जल कहें और जल को पुल कहें, तो दोस्तों प्यास लगने पे आप क्या पियोगे? प्यास लगने पे आप दोस्तों क्या पियोगे? तो आपको कह देता हूं दोस्तों, प्यास लगने पे हमें क्या पीते हैं? पानी पीते हैं। और पानी की जगह दोस्तों इसने जल को क्या कहा? पुल कहा। तो दोस्तों प्यास लगे तो पुल को पी जाओ। क्या पी जाओ? पुल को पी जाओ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा ही अपने पास एक और प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने, देखिए प्रश्न संख्या 3। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे आया है और आपको यहाँ पे सही जवाब देना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से इस प्रश्न को हम करेंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आपको निकालना होता है कॉमन। देखिए GREEN, ग्रीन, पिंक ड्रेस। और इसके लिए इसने क्या बोला दोस्तों? SKWNIPXTP। इसी प्रकार से देखिए ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस। तो दोस्तों यहां पे ब्यूटीफुल कॉटन ड्रेस, कॉटन ड्रेस को इसने क्या कहा? देखिए दोस्तों कॉटन ड्रेस को इसने कहा है दोस्तों MBVXTP और RIB। आगे भी इसी प्रकार से देखिए ब्यूटीफुल पिंक बॉटम को क्या बोला दोस्तों इसने? ब्यूटीफुल। इस प्रकार से अपने को लिख के कॉमन निकालना है, ब्यूटीफुल पिंक बॉटम। दोस्तों इसको इसने कोड दिया है देखिए दोस्तों यहां पे इसका कोड है हमारे सामने TSURIBSKW।
तो दोस्तों आपको यहाँ पे निकालना होगा कॉमन। तो देखिए दोस्तों इन तीनों में एक चीज मेरे को कॉमन नजर आ रही है। सबसे पहले तो इन दोनों में दोस्तों यहाँ पे ड्रेस है। दोस्तों यहाँ पे दोनों में ड्रेस कॉमन है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या कॉमन है, XTP। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ड्रेस के लिए हमारे पास सही शब्द क्या होगा, XTP होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे दोस्तों ब्यूटीफुल है। क्या है दोस्तों, ब्यूटीफुल है। यहाँ पे दोनों में ब्यूटीफुल है। तो इन दोनों में देखिए सेम क्या है, तो दोनों में दोस्तों क्या है, रिब। तो ब्यूटीफुल के लिए क्या होगा दोस्तों, RIB। इसके बाद हम देख रहे हैं दोस्तों कि जो हमारा पहला और तीसरा, यहाँ पे पिंक है और यहाँ पे भी पिंक है। तो पहले और तीसरे में इधर भी देखिए दोस्तों यहाँ पे SKW है और यहाँ पे भी SKW है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पिंक के लिए क्या होगा, SKW। अब इसने पूछा है MBV। इसने क्या पूछा है दोस्तों आपसे, इसने पूछा है MBV को क्या कहेंगे या इसको क्या सूचित करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए MBV कहाँ पे है, MBV दोस्तों यहाँ पे बचा हुआ है और यहाँ पे बचा हुआ कौन है, कॉटन। तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा दोस्तों, कॉटन रहेगा। राइट जवाब कॉटन। आपको मैंने क्या बताया दोस्तों, आपको निकालना होता है कॉमन और कॉमन के आधार पे हम इस प्रकार से जवाब देते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने प्रश्न संख्या 4। इसी प्रकार से दोस्तों तो 4 नंबर में देखिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं। इसने कहा टा, क्या कहा दोस्तों, टा। तो देखिए टा यहाँ पे लिखा, टा और कहीं पे भी है क्या, नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखा दोस्तों पू। तो देखिए पू यहाँ पे भी है और पू यहाँ पे, और यहाँ पे भी पू है दोस्तों, यहाँ पे भी पू है। तो आप इसको पू को कॉमन ले लीजिए, दोनों में लीजिए। और दोस्तों इसके सामने लिखा है, पू के सामने राम इज गुड और इस पू के सामने लिखा है फ्लोर इज रेड। तो दोस्तों दोनों में यहाँ पे पू कॉमन है और इधर क्या कॉमन है दोस्तों, इज और इज। तो दोस्तों पू के लिए क्या हो गया, हमारे पास इज हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों जो ना पिट, जो ना पिट। तो यहाँ पे जो ना पिट नहीं है, यहाँ पे जो ना मिल गया दोस्तों, ना मिल गया अपने को कॉमन। यहाँ पे ना है और यहाँ पे भी दोस्तों ना है। तो देखिए इसके सामने रेड वाज गुड लिखा है और इसके सामने लिखा है दोस्तों फ्लोर इज रेड। दोस्तों इसके सामने क्या लिखा है, फ्लोर इज रेड, और जो नापिट के सामने लिखा है दोस्तों रेड वाज गुड। तो दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, दोनों में कॉमन है रेड। यहाँ पे भी रेड और यहाँ पे भी रेड। इसका मतलब दोस्तों ना के लिए क्या हो गया, ना के लिए हो गया दोस्तों रेड। अब इसने पूछा किसके लिए दोस्तों, फ्लोर के लिए। तो यहाँ पे अकेला फ्लोर बचा है दोस्तों और यहाँ पे अकेला क्या बच गया, पिट। यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, अकेला पिट। तो आपका जो सही जवाब होगा वो दोस्तों क्या होगा, पिट होगा। या फिर इसने देखिए मैं आपको यहाँ पे अलग अलग बना के दर्शा देता हूं दोस्तों। जैसे इसने कहा टा पू जो, सामने लिखा है राम इज गुड, राम इज गुड। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों यहां पे लिखा है इसने पू ना करो, पू ना करो। इसको आगे लिखा है दोस्तों फ्लोर इज रेड, फ्लोर इज रेड। इसके बाद देखिए दोस्तों इसने लिखा है जो ना पिट, और इसके सामने दोस्तों इसने लिख दिया रेड वाज गुड, रेड वाज गुड। अब आपको निकालना है कॉमन। तो मेरे प्यारे होनहार विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, पू। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, इज। इसके बाद मेरे होनहार विद्यार्थियों देखियो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, ना, और यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, रेड। अब बचा ये फ्लोर, फ्लोर के लिए क्या बच गया दोस्तों, यहाँ पे
इस फ्लोर के लिए दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बच गया? करो। तो आपका राइट जवाब क्या होगा? करो होगा। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास प्रश्न संख्या 5। अब यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों किस प्रकार से इस प्रश्न को करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसने क्या कहा, पवन, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे इसने लिखा PAWAN पवन, और पवन को इसने लिख दिया QBXBO। दोस्तों P के बाद Q आता है, A के बाद B आता है, W के बाद X आता है, A के बाद B आता है, N के बाद O आता है, यानी कि सभी के अंदर +1 किया है। तो ऐसा ही अपने को आगे करना है दोस्तों। जामुन, तो J के बाद क्या आता है दोस्तों? K, A के बाद B, M के बाद N, U के बाद V, N के बाद O। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? KBNVO राइट जवाब हो जाएगा। जो संबंध यहाँ पे किया है वही संबंध अपन ने दोस्तों यहाँ पे कर दिया और सबके अंदर +1 कर दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा ही एक और प्रश्न हम आगे देखते हैं और प्रश्न संख्या 6। देखिए दोस्तों ऐसा प्रश्न जब आता है तो क्या करते हैं, जैसे कि इसने कहा सोनल, दोस्तों सोनल, और सोनल को क्या कहा? URRFR। तो उसी भाषा में GEAT को क्या कहेंगे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए सोनल, तो मैं आपको बता देता हूं, S होता है दोस्तों 19, ये 15, ये 14, ये 1 और ये 12। ये दोस्तों 21, 18, 18, 6, 18। क्या किया होगा यहाँ पे, इसने कितना जोड़ा होगा? तो देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए 2 और 19 और 2 21, तो 2 जोड़ा, 15 और 3 18, 3 जोड़ा, 14 और 4 18, 1 और 5 6, 12 और 6 18। दोस्तों यहाँ पे क्या जोड़ा इसने? 1 2 3 4 5 6 जोड़ा है। तो 2 से शुरुआत किया तो यहाँ पे अपन 2 जोड़ेंगे, फिर 3 4 5 6 जोड़ेंगे। देखिए दोस्तों 3 और 2 5, 5 पे होता है E, 8 और 3 11, दोस्तों ये 8 पे होता है, 8 और 3 11, 11 पे K, 5 और 4 9, 9 पे I, 1 और 5 6, 6 पे F, 20 और 6 26, 26 पे Z। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? EKIFZ हो जाएगा। चलिए ऐसा ही एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऐसा ही एक और प्रश्न हमारे पास देखिए, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 दोस्तों देखिए, और 7 नंबर प्रश्न आपके सामने देखिए किस प्रकार से, और 7 नंबर प्रश्न को हम करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं किसने क्या कहा, डार्क, DARK डार्क, और डार्क को क्या लिख दिया दोस्तों इसने? HVXD। क्या किया होगा इसने इनके साथ? क्या जोड़ा होगा, क्या घटाया होगा? तो दोस्तों यहां पे चेक करेंगे। देखिए मैं यहां पे इनको चेक करें तो दोस्तों ये 4 नंबर है, 1 नंबर, 18 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर, 4 नंबर। तो प्यारे विद्यार्थियों चेक करें कि इन्होंने क्या किया होगा, और नोट के लिए इसने पूछा है। तो प्रिय विद्यार्थियों आप टेस्ट करें कि इसने क्या किया होगा। शाबाश, प्लस, दोस्तों कुछ प्लस किया है, यह जोड़ा है, माइनस किया है। देखिए आप कैसे भी, उल्टा तो नहीं है दोस्तों, D का उल्टा W होता है, नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो +4 है, यहाँ पे देखा जाए तो +21 है, यहाँ पे देखा जाए तो 6 है, यहाँ पे माइनस। तो जोड़ने वाला सिस्टम तो बिल्कुल सही नहीं हो रहा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है, तो एक बार मिस्टेक को चेक करेंगे दोस्तों। चलिए, शाबाश, इस मिस्टेक को देखेंगे दोस्तों, क्या मिस्टेक हुई है हमारे यहाँ पे। तो आप एक बार स्वयं देखें क्या आप कर पा रहे हो। यदि नहीं कर पा रहे हो तो एक बार मैं इस मिस्टेक को चेक कर लेता हूँ दोस्तों, क्या मिस्टेक हुई होगी यहाँ पे।
देखते हैं। चलिए शाबाश दोस्तों, तो समझ में आया होगा आपको। कोई मिस्टेक मिली क्या? नहीं मिली। चलिए दोस्तों, नहीं मिली तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे सही किया जा रहा होगा। तो देखते हैं दोबारा से, एक बार दोबारा देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मेरे सामने दोबारा से मैं इस प्रश्न को लिखना चाहूँगा और मेरे सामने है DARK, यहाँ पे है HVXD। चलिए दोस्तों, क्या किया जा सकता है एक बार दोबारा से हम ट्राई करते हैं। और ट्राई करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले नंबर है ये 4 नंबर पे, ये दोस्तों 1 या 27 नंबर ऐसे कर सकते हैं हम। फिर दोस्तों इसको हम लिखेंगे 18 नंबर पे और ये दोस्तों 11 नंबर पे। चलिए अब देखिए दोस्तों, नीचे वाला देखें तो ये है 8 नंबर पे, ये है 22 नंबर पे, ये है 24 नंबर पे और ये है 4 नंबर पे। आप देखते हैं दोस्तों, एक नया लॉजिक हम लगाते हैं। यहाँ पे देखिए +4 हुआ, यहाँ पे देखिए 27 में से यदि हम 5 घटा दें तो 22, 18 और 6 24, और दोस्तों यहाँ पे माइनस करें तो 11 में से 7 गया 4, 5 6 7, 4 प्लस जोड़ा, फिर 5 घटाया, फिर 6 जोड़ा, फिर 7 घटाया। ये लॉजिक लगाया जा सकता है। तो ये लॉजिक अपन यहाँ पे लगाएंगे। देखिए पहले यहाँ पे प्लस करेंगे दोस्तों 4, फिर -5, फिर +6, फिर -7। तो देखिए दोस्तों, ये होता है 14 नंबर पे, 15 नंबर पे, 20 नंबर पे, 5 नंबर पे। तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 और 18 पे होता है R। 15 में से 5 घटाएंगे 10 पे होता है J। और दोस्तों 20 में 6 जोड़ेंगे 26 पे होता है Z। और 5 में से 7 नहीं घटेगा तो दोस्तों 26 और 5 इसको कर दीजिए 31। और अब 31 में से 7 घटा दीजिए दोस्तों, 31 में 7 गया तो 24 और 24 पे होता है X। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? RJZX हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके पास प्रश्न संख्या 8 नंबर। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है आपके सामने, बहुत ही बिल्कुल आसान प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 8 नंबर। तो जल्दी से जल्दी आप इसका जवाब दें, शाबाश। प्रश्न संख्या 8 तो स्वयं करें, पहले आप खुद किया करो दोस्तों, उसके बाद मैं आपको करवाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि इसने आपको करना क्या है। यहाँ पे इस प्रकार से सबसे पहले लिखना है आपको काजल। क्या लिखना है दोस्तों? काजल। और काजल के नीचे आप इस जो लिखा है इसको 16x 15x 17। इसी प्रकार से मोनल तो मोनल को लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसने देखिए शुरुआत में संख्या लिखी, संख्या को घटाया फिर बढ़ाया, बीच में दोस्तों सबको क्रॉस किया है या x के रूप में दिया है। तो आप यहाँ पे अनुमान लगाएं दोस्तों कि क्या हो सकता है। तो राइट जवाब आप निकालने की कोशिश करें, शाबाश। जल्दी से जल्दी आप स्वयं इसका जवाब निकालें दोस्तों। और जवाब आप साथ साथ में दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी, यहाँ पे कमेंट जो चलता रहता है उस कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, ताकि आप अपने साथी जो विद्यार्थी हैं जो यहाँ पे लाइव पढ़ रहे हैं दोस्तों इस ऐप के माध्यम से, तो वो आपके यहाँ से इन प्रश्नों का आंसर है वो आपके कमेंट पढ़ के देख सकते हैं कि आपने क्या क्या कमेंट और कितने कमेंट जो सही दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, शाबाश, आप सभी का जवाब मैं यहाँ पे, चलिए आप सभी के सभी विद्यार्थी सही आंसर यहाँ पे निकालने की कोशिश करें दोस्तों, सही जवाब निकालने की कोशिश करें, बिल्कुल।
चलिए दोस्तों, अब चल के देखते हैं हम हमारे सही जवाब को और यह जवाब किस प्रकार से इस प्रश्न को किया होगा। तो अब हम करके देखते हैं। चलिए, शाबाश। और अब हमारा जवाब जो है दोस्तों मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ और किस प्रकार से इस प्रश्न को करेंगे। देखिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोस्तों। आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों ये के का नंबर दे देते हैं हम यहाँ पे। के दोस्तों 11 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, और 1 या फिर इसको आप 27 भी बोल सकते हो, और जे 10 नंबर पे, ए 27 बोल सकते हो, और यहाँ पे आप दे सकते हो दोस्तों 12 नंबर। ये 16 नंबर लिखा हुआ है, इसको आप 24 भी लिख सकते हो। 15 लिखा हुआ है, इसको आप 24 भी लिख सकते हो, क्योंकि x 24 पे होता है। चलिए, ऐसा ही काम अपन यहाँ पे करते हैं दोस्तों। ये 13 नंबर है, ये 15 नंबर है, ये 24 नंबर है, और ये 27 या 1 नंबर है। दोस्तों 27 भी बोल सकते हो और 1 भी बोल सकते हो, और ये है दोस्तों 12 नंबर। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे 11 और 5 कितना होता है? 16। 27 में से 3 घटाया तो 24। 20 में 5 जोड़ा 10 में, ये 10 है दोस्तों यहाँ पे। 10 में 5 जोड़ा 15। 27 में से दोस्तों अपन ने 3 घटाया तो 24, और इसी प्रकार 12 में यदि 5 जोड़ा तो 17, यानी कि +5 -3 +5 -3 हो रहा है। तो ऐसा ही जुगाड़ अपने को यहाँ पे बैठाना है। सबसे पहले +5 करेंगे, फिर -3 करेंगे, फिर +5 करेंगे, फिर -3 करेंगे, फिर +5 करेंगे। आप देखिए दोस्तों, +5 करेंगे तो 13 और 5 18, 18 पे होता है r। जबकि आपको संख्या लिखनी है दोस्तों, डायरेक्ट क्या लिखनी है? यहाँ पे संख्या थी तो संख्या ही आपको लिखनी है, r नहीं लिखना। इसके बाद दोस्तों फिर आपको डिजिट लिखनी है, यहाँ पे वर्ण लिखना है। तो वर्ण लिखेंगे तो 15 में से 3 घटा दो 12, 12 पे होता है दोस्तों l। फिर दोस्तों आपको संख्या लिखनी है। देखिए, तो संख्या लिखनी है तो 24 और 5 29, और 29 पे होता है दोस्तों c। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? c। और जबकि यहाँ पे संख्या लिखनी है दोस्तों, तो संख्या लिखनी है तो संख्या लिखेंगे 3। 3 क्यों लिखेंगे दोस्तों? क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट मैं देखूं कि यहाँ पे ये हो गया 24 और 5 29, 29 की बजाय दोस्तों 3 लिखा जाएगा। 3 क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि 29 वर्ण नहीं होते, तो 3 भी लिख सकते हो, और यदि ऑप्शन में 3 नहीं हो तो 29 भी मिल सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला, और 27 में से 3 घटाया 24, 24 पे होता है दोस्तों x, और उसके बाद संख्या लिखनी है तो 12 और 5 17। तो आपका राइट जवाब होगा दोस्तों ये वाला। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 9। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। 9 नंबर भी इसी प्रकार से प्रश्न है दोस्तों, आपको यहाँ पे जवाब देना है। जो पिछला प्रश्न था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका जवाब देना है, और सही जवाब आपको देना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हमारा प्रश्न होगा, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 8 नंबर पे, और ये एक 8 और एक 9, 9 पे होता है दोस्तों i। 9 पे क्या होता है? i। 13 और एक 14, 14 पे होता है n। 18 और एक 19, 19 पे होता है s। तो इसी प्रकार से इनका जोड़ा बनाना है, और जोड़ा बना के इनका लिखना है। तो देखिए दोस्तों, 18 और 6, 18 और 6 24, 24 पे क्या होता है? x। 9 और 5 14, 14 पे n, और 4 और 14 18, 18 पे r। तो आपका राइट जवाब क्या होगा दोस्तों? XNR होगा। चलिए अगले बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या अगला 10 नंबर। और 10 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 10 लीजिए दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, ये प्रश्न वो है जो डायरेक्ट कोड होता है दोस्तों। यहाँ पे संख्याएं दी गई है डायरेक्ट कोड के रूप में। तो देखिए यहाँ पे p को इसने 6 बोला, 6 3 2 5 7 डायरेक्ट कोड है दोस्तों इनके। ये देखिए 1 5 2 9 7। तो यहाँ पे देखिए 1 5 2 9 7। तो आपको पूछा है हेयर के लिए, तो h को देखिए 5 बोला है, ए के लिए 3, आई के लिए 2 और आर के लिए 9। तो अपना आंसर हो जाएगा 53 29 53 29 सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से डायरेक्ट कोड होता है, तो डायरेक्ट कर सकते हो दोस्तों आप। अगला प्रश्न है वो आप स्वयं करके देखना, इसी प्रकार से डायरेक्ट कोड है। चलिए अब मैं आपके सामने एक और प्रश्न लेके आया, यहाँ पे डायरेक्ट सिंबल है कोड के रूप में। तो मोहन के नीचे देखिए दोस्तों डॉलर है, फिर यहाँ पे स्टार है, @ है, ये दोस्तों एंड है और हैज है। इसी प्रकार से सोमक के नीचे लिखा हुआ है 6 स्टार, डॉलर
एंड और क्वेश्चन मार्क। तो बताना है आपको के। तो देखिए दोस्तों, के नीचे क्या लिखा हुआ है, के नीचे क्वेश्चन मार्क है, ए के नीचे एंड है, एन के नीचे हैज है, एच के नीचे एट द रेट है और ए के नीचे दोस्तों क्या है, एंड है। तो आपका जवाब क्वेश्चन मार्क एंड हैज, क्वेश्चन मार्क एंड हैज, क्वेश्चन मार्क एंड हैज, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों बात समझ में आई होगी। चलिए कोई बात नहीं, एक और प्रश्न आपके सामने, सेम उसी का पिछला प्रश्न जो किया है हमने, सेम उसी के जैसा प्रश्न है दोस्तों। तो डायरेक्ट आपको ऐसा ही प्रश्न यहाँ पे सेम कोड रखना है और ये डायरेक्ट कोड वाला प्रश्न है दोस्तों। तो डायरेक्ट कोड आपको यहाँ से उठाना है और डायरेक्ट कोड किस प्रकार से है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। बड़ा ही अजीबोगरीब प्रश्न है ये, और कैसे करेंगे देखिए आपको बता देता हूँ कि दोस्तों ये 9 नंबर है तो 9 लिख दिया। ये 14 नंबर पे होता है दोस्तों, 14 में 4 और 1 5, तो इसको 5 लिख दिया, 4 9 1, तो इस प्रकार से इसको लिखा है। अब आपको लिखना है जापान। तो दोस्तों ये 10 नंबर पे होता है तो 0 और 1 1 1 और पी होता है 16 पे तो 6 और 1 7 1 14, 14 में 4 और 1 5, तो आपका जवाब हो जाएगा 11 71 5, 11 71 5, 11 71 5, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों ऐसा ही एक और प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 15 नंबर देखिए दोस्तों। डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, एन 14 नंबर पे। तो आपको यहाँ पे निकालना है दोस्तों। देखिए एफ 6 पे, 1 पे, 21 पे, 19 पे, 20 पे, 15 पे। तो देखिए 6 12 11 92 05, 6 12 11 92 05, तो आपका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न ऐसा ही एक और मैं आपके सामने लेके आता हूं, और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 16। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है रूस। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, RUSH, और इसके सामने लिख दिया 66। तो 66 कैसे लिखा होगा रूस को, और इसी प्रकार से आपको बताना है कि रूस को 66 लिखा है तो जानू को क्या लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों रूस, R होता है 18 पे, U 21 पे, S 19 पे और H 8 पे। सब संख्याओं को जोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों सब संख्याओं को जोड़ेंगे तो 19 और 21 होता है 40, 40 और 8 48, 48 और 18 66। डायरेक्ट दोस्तों इनके संख्याओं का कोड जोड़ा है। तो देखिए जानू के अंदर 10 + 1 + 14 + 21 करेंगे दोस्तों। 21 और 1 22, 22 और 10 32, 32 और अपने पास 14 है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 46। आपका सही जवाब सी ऑप्शन। दोस्तों वीडियो को आप आराम से रोक के देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आए तो आप उस वीडियो को रोक के दोबारा से बैक करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने पास, और यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों फैन। तो दोस्तों देखिए फैन, FAN, फैन 6 नंबर पे होता है, 1 नंबर पे होता है और 14 नंबर पे होता है। और इनको लिखा क्या है दोस्तों, 7 लिखा है। तो फैन को 7 कैसे लिखा, देखिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों फैन को 7 इसने कैसे लिखा होगा। तो देखिए दोस्तों 6 और 1 7, दोस्तों इस 7 को इस संख्या में से घटाएं तो 7 आ सकता है, इस 7 को इस संख्या में से घटाएं तो 7 आ सकता है। लेकिन दोस्तों आपके सामने दे रखा है फिर TOP, टॉप के अंदर है दोस्तों ये 20 नंबर और ये 15 नंबर और ये 16 नंबर। तो अपन क्या करें, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ें तो इन दोनों का अंतर यहाँ पे आया 7, ये 35 हो गया। 35 और 16 दोस्तों, 35 और यदि 16 का अंतर हम निकालें तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 9, लेकिन 9 और 19 का अंतर आता है। 19 कहीं ऑप्शन में आपके पास नहीं है, तो ऐसा विकल्प अपन नहीं कर सकते। इस प्रकार से ये प्रश्न नहीं हो सकता। ऐसे नहीं होगा तो दोस्तों कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना तो अपने को पड़ेगा। तो कोई दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, कि दूसरा तरीका ऐसा जिससे हमारा सही आंसर हो जाए। आपको बताना है टॉप के लिए, तो टॉप का जो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है उन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सही जवाब के रूप में यहाँ पे परिवर्तित करना है।
तो देखिए दोस्तों, मैं दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ, ये है 6, ये है 1 और ये है 14। अब आपको सही जवाब देना है। जल्दी से जल्दी दोस्तों आप स्वयं इस पे विचार करें और उसके बाद इसका सही जवाब देने का कष्ट करें। चलिए, विचार सही करें और उसके बाद सही जवाब दें दोस्तों। चलिए, शाबाश। और जब तक आप जवाब देते हैं दोस्तों, मैं आपका वेट कर रहा हूं, और जब तक आप ये कह देंगे कि सर अब नहीं हुआ, तो मैं दोस्तों आपके सामने इसका जवाब रख दूंगा, आपको बता दूंगा। चलिए, कोई बात नहीं दोस्तों, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, फिर भी आपने कोशिश की। चलिए दोस्तों, ये देखिए 6 और 1 7, 7 और 14 होता है दोस्तों 21, 21 में 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 7। मैं इसी प्रकार से देखिए दोस्तों 20 प्लस 15 प्लस 16, 15 और 16 31, 31 और 20 41। दोस्तों ये क्या कितना हो गया 41, और 41 में हम 3 का भाग दें, कितने का भाग दें दोस्तों 3 का भाग, तो 3 का भाग तो पूरा पूरा नहीं जा रहा, 20 15 और 16 टॉप ये ना, बिल्कुल 3 का भाग नहीं जा रहा, तो ऐसा तो नहीं हो पाया। ऑप्शन में अपने पास 9 तिया 27, 16 तिया 43, 31, 51 हुआ है दोस्तों, 41 नहीं 51 हुआ है, हमारा जो योग है वो गलत हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, 17 तिया 51 होता है दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो योग हुआ है वो योग हुआ है 51, और भाग देना है 3 का, तो 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 17। सही जवाब दोस्तों 17। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपके पास से देखिए, जैसे 17 नंबर प्रश्न आया है, इससे पहले 16 नंबर था। ये प्रश्न दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके उतना अभ्यास मांगते हैं, अभ्यास होता है तभी जाके इन प्रश्नों को कर पाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको मैंने टाइम दिया, आपने किया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपने सीखा। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों ऐसा ही प्रश्न आपके सामने मैंने रखा है, जैसा पिछला प्रश्न था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये टाइप नंबर मैंने 2 के अंदर करवा दिया, तो टाइप नंबर 2 को आप देख सकते हैं बैक जाके। चलिए, वैसा ही प्रश्न दोस्तों 19 नंबर है, आपके अभ्यास के लिए दोस्तों ये प्रश्न बनाए गए हैं और ये आप अभ्यास कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों अपना मुख्य प्रश्न, एक और लास्ट प्रश्न दोस्तों, यह है प्रश्न 2014 और दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से प्रश्न होगा। यहाँ पे दोस्तों ऐसे प्रश्न जब आए तो आपको देखना है इनके वर्णों की संख्या कितनी है। देखिए 1 2 3 4 5 वर्ण है, तो 5 वर्ण यहाँ पे ढूंढ लो। 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये इसका साथ संबंध है। ये 3 है तो 3 के साथ 3 का संबंध, 1 2 3 4 4 है तो 4 का संबंध, 5 है तो 5 का संबंध, और 4 है तो 4 का संबंध, डायरेक्ट संबंध है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा अक्षर ई का सूचक है, कौन सा अक्षर ई का सूचक है, तो ई का सूचक अपने को ढूंढना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, तो ई है वो इनमें से होगा CMRN, इनमें से किसी का होगा। अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे दे रखे हैं CMNRN, तो सारे दे रखे हैं, तो ई का सही सूचक कैसे निकालें। देखो एक बात बताता हूँ दोस्तों, एक दूसरा लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे, और दूसरा लॉजिक क्या है देखिए, दूसरा लॉजिक ये है दोस्तों कि देखिए इसमें से ई आपको निकलेगा, इसमें से निकलेगा ना ई, यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी एस है, दोनों में एस है और यहाँ पे भी एस है, तीनों में एस है। तो ऐसा वर्ण यहाँ पे देखो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए M M M, इसका मतलब एस के लिए M है, एस के लिए M है, तो आपका उत्तर M नहीं हो सकता। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे O O O, इन तीनों में O है, इनमें तीनों में O है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 2 3, इन तीनों में O है, तो इन तीनों में कॉमन देखिए क्या है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, इसका मतलब दोस्तों O के लिए कौन है C, तो C भी अपना आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए दोस्तों R हमारे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इन दोनों में R है तो इन दोनों में R है, तो इन दोनों में कॉमन ढूंढो कौन कौन सा है।
इसमें x नहीं है, n बिल्कुल, इसमें भी n है और इसमें भी n है, तो x के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों n, तो n भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बच गया दोस्तों e, तो e का सही जवाब क्या होगा, r होगा। आपको इस प्रकार से पहचानना है, ठीक है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग का दोस्तों ये अंतिम टाइप था और इस प्रकार से हम कोडिंग डिकोडिंग के सभी टाइप्स को पढ़ चुके हैं, सभी प्रश्नों को हमने इसी प्रकार से किया। तो दोस्तों अभ्यास के लिए मैं आपको बता देता हूं, आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देखिए श्री राम क्लासेज और वहाँ पे सत्यवान भागर आप सर्च कर लीजिए दोस्तों, आपको खूब सारे वीडियोज़ मिलेंगे इनके अभ्यास के लिए, तो आप अभ्यास यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर सकते हो दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इस सांकेतिक भाषा टॉपिक को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।